अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हम हाजिर हैं। चलें तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 में हमें गिवन है ए मैट्रिक और बी मैट्रिक, और उसमें फर्दर हमें कह रहा है देन वेरीफाई दैट। इस क्वेश्चन के फर्दर नेक्स्ट कुछ पार्ट्स हैं जो हमने वेरीफाई करने हैं। तो पार्ट 1 जो है वो अभी हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमें वो कह रहा है ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं कि इस पार्ट 1 की लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूं इसकी, जो कि है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड करते हैं। a प्लस बी जो है वो हमारे पास आएगा 1 0 2 1। मैंने मैट्रिक a लिख ली प्लस साइन, और b मैट्रिक 1 2 1 0। तो a प्लस बी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। तो ये सॉल्व होके हमारे पास आ गया 2 2 3 1। जी तो स्टूडेंट्स अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। हम यहां पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज। तो ये a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा जी 2 2 3 1, उसका ट्रांसपोज आ गया। तो हमारे पास a प्लस बी का यानी होल ट्रांसपोज जो है वो क्या आ गया 2 3 2 1। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए टी यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम क्या करते हैं ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या आएगा 1 0 2 1। ट्रांसपोज लिया इसका, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 1 2 0 1। इसी तरह हम बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। बी के एलिमेंट है हमारे पास 1 2 1 0 ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 1 1 2 0। ट्रांसपोज में हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है ए ट्रांसपोज 1 2 0 1 प्लस बी ट्रांसपोज क्या है 1 1 2 0। 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0। इसे सॉल्व कर लिया तो ये हमारे पास 2 2 3 1। इसे 2 का नाम दे दिया। ये क्या है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो अब आप देख रहे हैं हमारे पास 1 और 2 जो है वो सेम आ गई है। दोनों के एलिमेंट एक जैसे हैं, एक जैसी मैट्रिक्स है। तो हम यहां पर स्टेटमेंट लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। इसके साथ हमारा ये पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 जो हमारे पास है वो है a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो इस क्वेश्चन में भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास क्या है a माइनस b का होल ट्रांसपोज। हम क्या करते हैं a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं।
ए के एलिमेंट क्या है 1 0 2 1 माइनस बी के एलिमेंट 1 2 1 0। तो ये माइनस करके हमारे पास क्या आता है देखते हैं 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 माइनस 2 1 माइनस 0। जी तो स्टूडेंट्स a माइनस बी हमारे पास आ गया 0 1 माइनस 2 1। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में a माइनस बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या आता है 0 माइनस 2 1 1 ट्रांसपोज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 0 1 माइनस 2 1। तो ये आप देख रहे हैं कि a माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया, इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड जो है उसे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास वो है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास क्या है जैसे कि हमने पिछले पार्ट में भी सॉल्व किया था, मैं यहाँ पे अब इसे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये A ट्रांसपोज है और B ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास 1 1 2 0 है। अब हम क्या करेंगे A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज सॉल्व कर लेंगे। तो ये A ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस बी ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिक्स को हम माइनस कर देंगे। ये 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस 0। ये तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सॉल्व किए से ये हमारे पास 0 आ गया, ये माइनस 2 आएगा, ये 1 और ये 1। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। अब आप ये 1 की वैल्यू और इस 2 की वैल्यू अगर देखें तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज A minus B whole transpose और राइट हैंड साइड A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है हम अब पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 जो हमारे पास है वो है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने यहाँ पे ये शो करना है कि ये जो है वो सिमेट्रिक है। तो आपको याद होगा कि हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि कोई मैट्रिक तब सिमेट्रिक होती है जब हम उसका ट्रांसपोज लें और वो ही मैट्रिक रिजल्ट में वापस आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक को हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। इस पार्ट में क्या मतलब हुआ, अब हम A प्लस A ट्रांसपोज जब फाइंड कर लेंगे तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर ये हमारे पास वापस यही मैट्रिक आ जाएगी तो इसका क्या मतलब होगा कि ये सिमेट्रिक है। बेसिकली हमने इस पार्ट 3 में ये चीज जो है वो फाइंड आउट करनी है। चलें तो इस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। हम A ट्रांसपोज पहले ले लेते हैं। A ट्रांसपोज को अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ जो कि 1 2 0 1 आ जाएगा। तो A प्लस A ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं। A की वैल्यू 1 0 2 1 प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 0 1, दोनों को ऐड कर देते हैं तो A प्लस A ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 1 प्लस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 2 2 2 और 2। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको सिमेट्रिक शो करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। A
प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज टू इसका ट्रांसपोज। तो ये आप देख ही रहे हैं कि इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये यही मैट्रिक्स वापस आ गई। ठीक है, तो ये ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जी तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गया कि जब हम किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लें और रिजल्ट में वही मैट्रिक वापस आ जाए तो ऐसे मैट्रिक को हम सिमेट्रिक मैट्रिक कहते हैं। क्वेश्चन में हमने ये प्रूव भी कर दिया कि हमने a प्लस ए ट्रांसपोज का जब हमने होल ट्रांसपोज लिया स्टेप में तो आपने देखा कि रिजल्ट में वही मैट्रिक वापस आ गई। तो इसलिए ये a प्लस ए टी जो है वो सिमेट्रिक है। नेक्स्ट पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, पार्ट 3 जो है, बल्कि ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 जो है वो क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपको याद होगा कि हमने स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक जिसका हम ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक ए मैट्रिक है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास रिजल्ट में माइनस ए आ जाता है, तो ऐसी मैट्रिक को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये वाकई स्क्यू सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज हमने फाइंड किया था, वो ये था। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक क्या है, उसके एलिमेंट लिख लेते हैं, माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है 1 2 0 1, दोनों को माइनस करते हैं। 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 1 माइनस 1। तो ये आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ये 2 आ गया, ये माइनस 2 आ गया और ये भी 0 आ गया। ये हमारे पास आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं कि इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए माइनस ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 माइनस 2 2 0। तो ये जब ट्रांसपोज लिया तो इसमें आप देख रहे हैं ये मेरे पास क्या आ गया, 0 2 माइनस 2 0। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप यहां पे अगर देखें तो इसमें यहां पे माइनस था, यानी ये जो रिजल्ट था हमारे पास यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस था। इसका मतलब है अगर यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूं या माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस, ये बाहर माइनस आ गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये 0, ये -2 है तो ये +2 हो गया और ये -2 हो जाएगा। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास 1 था, ये 1 के ही एलिमेंट आ गए हैं, ये माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहां पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a आ रहा है। अगर इस सारे को हम ए लेट कर लें या बी लेट कर लें तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, -b के। देयरफॉर a minus at is skew symmetric।
इसके साथ ही हमारा ये पार्ट 4 जो है क्वेश्चन नंबर 8 का वो भी कंप्लीट हो गया और इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्क्यू सिमेट्री की जो इक्वेशन थी या जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। अब हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट 5 है वो हमारे पास है B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्री। तो ये पार्ट 3 की ही तरह है, जैसे हमने पार्ट 3 में A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक शो किया था, इसी तरह यहाँ पे हमने B प्लस B ट्रांसपोज को सिमेट्रिक शो करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो B प्लस B ट्रांसपोज की मैंने ये वैल्यू लिख ली है। ट्रांसपोज में आपको याद होगा कि हम क्या करते थे कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे। तो B की वैल्यू क्या है 1 2 1 0 प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू 1 1 2 0, दोनों को ऐड करते हैं 1 प्लस 1 1 प्लस 2 2 प्लस 1 0 प्लस 0। तो ये हमारे पास आ गया 2 3 3 0 B प्लस B T यानी B ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं, इसे 1 का नाम दे देते हैं। B प्लस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेते हैं 2 3 3 0 ट्रांसपोज। तो इसका जब ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास 2 3 यानी ये रो कॉलम में चेंज होगी और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गई। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास वापस इसी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सॉरी B प्लस B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू B प्लस B T। Therefore B plus B transpose is symmetric। इसके साथ ही हमारा ये जो पार्ट 5 है ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जो है अब पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स पार्ट 6 में हमारे पास है B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्री। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पार्ट 4 को सॉल्व किया था। अब इसमें हम B माइनस B T मालूम करते हैं। B की जगह B मैट्रिक लिख लेते हैं जो कि ये है 1 2 1 0 माइनस B ट्रांसपोज जो हमने फाइंड करके रखा हुआ है, माइनस करते हैं दोनों को 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गया 0 माइनस 1 1 0 B माइनस B ट्रांसपोज। अब हम क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो आप देख रहे हैं ये 0 ये माइनस 1 ये 1 और 0 हमारे पास ये आ गया। अब अगर आप इस 1 को देखें तो यहाँ पे माइनस 1 है जबकि यहाँ पे 1 है, इधर प्लस 1 है इधर माइनस 1 है, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट जो 0 0 है। अब अगर यहाँ पे हम माइनस ले आए और इधर प्लस तो यहाँ बाय माइनस और फिर एक माइनस अंदर चला जाएगा तो हमारे पास यही वैल्यू आती है। तो वो कैसे हो जाएगा B माइनस B ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस 0 माइनस 1 1 0। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये 1 और ये सेम वैल्यू आ गई। तो इसकी जगह हम ये चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं माइनस B ट्रांसपोज ऐसे लिख लिया। जी तो स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे therefore B माइनस B ट्रांसपोज इज
स्क्यू स्मिट। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 के तमाम पार्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।